हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉलीवाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक जी कप 2025 के फर्स्ट राउंड के सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट कैसा होता है, किस प्रकार से होता है, कब जारी होने वाला है, कैसे आपको देखना है। इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। देखिए यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपका कितनी बार होता है? 2 बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। 2 बार में एक बार जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसे ही आपको मान लीजिए कि अभी आपका रिजल्ट आएगा फर्स्ट राउंड का, चाहे सेकंड राउंड का, चाहे थर्ड राउंड का, रिजल्ट के तुरंत बाद होता है। और एक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जब आप कॉलेज में ऑफलाइन तरीके से एडमिशन के लिए जाते हैं, वहां पे भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो सबसे जो जरूरी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो आपका जैसे ही आपको कॉलेज मिलता है उसके बाद से आप जाते हैं सेंटर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, वो आपका जरूरी होता है। क्योंकि वहां पे अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपकी कह लीजिए सीट वगैरह कैंसिल हो जाती है। तो वहां पे आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पूरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया गया है कि हाँ टोटल आपके पास कितने डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी जैसे आपको कॉलेज मिल जाता है उसके बाद से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, और आपका रिजल्ट कब आने वाला है, और किस प्रकार से आपका रिजल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसे कहते हैं हम प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। यानी कि जैसे ही आपको सीट मिलता है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अभी आपकी चॉइस फिलिंग चल रही है। फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है? आपका 3 तारीख को आपका फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है डिक्लेयर होने वाला है कि हाँ भाई आपने तो चॉइस फिलिंग कर लिया है, कॉलेज को चूज कर लिया है, आपको कॉलेज मिला है या फिर नहीं मिला है। ठीक है, दो स्थिति होगी, एक तो आपको कॉलेज मिलेगा, एक या फिर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपको कॉलेज नहीं मिला तो आप नेक्स्ट राउंड में डायरेक्ट चले जाएंगे। अगर आपको कॉलेज मिल गया तो आपको फ्रीज करना होगा और फ्लॉट करना होगा। फ्रीज और फ्लॉट क्या होता है? फ्रीज मतलब हाँ भाई मुझे कॉलेज ये मिल गया है, मान लीजिए कि मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ मिल गया, अब मुझे ये कॉलेज पसंद है। ठीक है, तो हम इसे फ्रीज करेंगे। फ्रीज करने के तुरंत बाद आपको 3250 रुपये पे करना होगा। 3250 पे करने के बाद आपको डीवी के लिए जाना होगा सेंटर पे। सेंटर की लिस्ट आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दी गई है। उसके बाद से जैसे आपका डीवी कंप्लीट होगा, फिर आपका जो टोटल फीस है वो जमा हो जाएगा 2-3 दिन का अंतराल में। और उसके बाद से आपको 1 हफ्ते के अंतराल में ही, 1 हफ्ते के आसपास पहले ही आपको कॉलेज में, जहाँ पे कॉलेज जो मिला है वहाँ पे ऑफलाइन तरीके से कांटेक्ट करके वहाँ पे आपको ऑफलाइन तरीके से एडमिशन कराना होता है। वहाँ भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगते हैं। ठीक है, जो टोटल डॉक्यूमेंट्स बचे होंगे अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स। फिर अगर आपको मान लीजिए कॉलेज मिला है, पसंद नहीं है, तो आप उसे क्या करेंगे? फ्लॉट करेंगे। फ्लॉट करेंगे तब भी आपको 3250 रुपये पे करना होगा। और फिर आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे। ये आपका 3250 रुपया है, इसमें से कहिए कि 250 रुपया आपकी वेबसाइट के काउंसलिंग का चार्ज है और 3000 रुपया आपकी फीस में कट जाएगा। मतलब कि ये पूरा पैसा एक तरीके से आपकी फीस में कट जाएगा। ये आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। और ये आप जैसे ही मान लीजिए कि एक बार आपने जमा कर दिया है, उसके बाद से आप नेक्स्ट राउंड में चले गए, तो ये आपको बार-बार नहीं जमा करना है। जब भी आप नेक्स्ट राउंड में जाएँगे, बार-बार आपको नहीं जमा करना है, ये वन टाइम ही आपको जमा करना होता है। ठीक है? ये चीज़ आप समझ गए। अब देखिए सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट कैसे होता है। 3 तारीख के डेट में आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आने वाला है। तो यहाँ पे लिखा रहता है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, यानी कि आपको जो सीट अलॉट हुआ है उसका लेटर। इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए, ये तो आपके बेसिक से डिटेल्स होते हैं। ये आपका कह लीजिए कि रैंक वगैरह होता है, कितना इनका रैंक था। यहाँ पे देखिए अलॉटमेंट डिटेल्स में रहेगा चॉइस नंबर। जैसे मान लीजिए कि आपने 50 कॉलेज भरा होगा, ठीक है? तो ऊपर से देखा जाता है, एक पहला देखा जाता है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इनको जैसे मिला था कहिए कि 13वां नंबर पे जिसने चॉइस फिलिंग किया था, 13 नंबर पे जो कॉलेज इन्होंने चूज़ किया था, उनको कहिए कि 13 नंबर वाला कॉलेज मिला था। फिर यहाँ पे किस राउंड में मिला था, तो देखिए इनका कहिए कि पहले का है, इनका तीसरे राउंड में जाकर के इनका कॉलेज के जो कॉलेज वगैरह है वो मिला था। कौन-सा कॉलेज मिला था, तो यहाँ पे वो दिख जाएगा, इंस्टीट्यूट एलोकेटेड संजय गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जगदीशपुर अमेठी। आपको जो भी मिलेगा वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है? उसके बाद से स्टेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और प्रोग्राम कौन-सा आपको मिला था, कौन-सा प्रोग्राम मतलब कि आपको ब्रांच मिला था, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन मिला था। तो आपने जो भी चॉइस फिलिंग किया होगा, तो इस तरीके से आपका राउंड दिखा देगा और कौन-सा कॉलेज मिला है और कौन-सा चॉइस नंबर मिला है। जैसे आपने के लाइन से कॉलेज को लगाया होगा, पहले पे ये कॉलेज, दूसरे पे ये कॉलेज, तीसरे पे ये कॉलेज। तो मान लीजिए कि आपका तीसरा नंबर वाला कॉलेज मिल गया, तो यहाँ पे 3 लिख के आएगा। इसी प्रकार से इनका 13वां नंबर वाला कॉलेज मिला है, तो इनका 13 लिख कर के आया है। कौन-सा ब्रांच है, कौन-सा कॉलेज है, ये देख लिए। अब उसके बाद से देखिए यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फी डिटेल्स, वही मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कि आपको कॉलेज मिल गया। अब एक तो होगा कि भाई कॉलेज मुझे क्या है, पसंद है, तो हम क्या करेंगे, उसे फ्रीज करेंगे। एक है कि कॉलेज नहीं पसंद है, हम नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हैं, तो हम उसे फ्लॉट करके नेक्स्ट राउंड में चले जाएँगे। अब मान लीजिए कि फ्रीज कर दिया आपने, आपको कॉलेज पसंद है, तो फ्रीज करेंगे तो आपको क्या करना होगा, 3250 रुपये पे करना होगा। ठीक है? 3250 रुपये में देखिए यहाँ पे ये जो फी अमाउंट आपका 3000 दिखा रहा होगा, ये आपके फीस में कट जाएगा, और 250 रुपये आपका जो वेबसाइट की काउंसलिंग का चार्ज है उसमें आपका कट जाएगा।
उसके बाद से कब तक रिपोर्ट करना होता है, तो ये भी आपके कल के रिजल्ट में जैसे आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, इसमें लिख करके आएगा कि हाँ, आपको रिपोर्टिंग सेंटर पे कहाँ रिपोर्ट करना है। ये मैंने आपको बता दिया है कि आपको अपने जिले में ही जो भी आपका कल के गवर्नमेंट कॉलेज होगा, वहाँ पे सेंटर वगैरह, सेंटर की लिस्ट मैंने आपको टेलीग्राम पे भेजी है, वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होता है। रिपोर्टिंग टाइम आपको बताया जाता है, कब से कब तक आपको रिपोर्ट करना है। अगर इस बीच आप वहाँ पे रिपोर्ट नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, तो आपका सीट कैंसल हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। उसके बाद से देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ठीक है? अगर आपने फ्रीज़ कर दिया है, तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं। तो इसमें आपके डीवी में बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं। डीवी में मेन-मेन चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे ही आप फ्रीज़ कर दिए कॉलेज को, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएँगे आप हेल्प सेंटर पे, तो वहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं लगते हैं। जैसे आपका टीसी वगैरह हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट अर्थात हेल्थ सर्टिफिकेट वगैरह हो गया। ये सारी चीज़ें जब आप उसके 1 हफ्ते के अंतराल में कॉलेज में ऑफलाइन एडमिशन के लिए जाएँगे, तब वो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अभी फिलहाल में जो आपके मेन डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मार्कशीट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन। जैसे आप मान लीजिए आप 12th पास है, तो 12th की मार्कशीट अगर आपके पास है, तो वो ले लेंगे। कम से कम आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसे आपके यूपी बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड की बात करें, तो उसमें मार्कशीट के साथ आपके सर्टिफिकेट वगैरह मिलते हैं, ठीक है? तो वो सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। यूपी बोर्ड की बात करें, तो बस आपके पास एक नॉर्मल मार्कशीट मिलता है बोर्ड से, तो वो मार्कशीट आपका होना चाहिए और मार्कशीट में जो डेटा होना चाहिए, वही आपके आधार कार्ड में डेटा होना चाहिए, जैसे डेट ऑफ बर्थ, नेम वगैरह, कोई स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आप समझ गए। कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जैसे मान लीजिए कि आपका जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो भी होगा, वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका आपके पास होना चाहिए। आप कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लेंगे और डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात करें, इनकम सर्टिफिकेट की बात करें, तो आप जब कॉलेज में जाते हैं उसमें लगता है, कभी-कभी उसमें भी कहिए कि आपका केवल डोमिसाइल ही देखा जाता है, तो आप तीनों बनवा लेंगे, ये आपका आगे चल कभी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल अप करेंगे, उसमें लगेगा। फिर देखिए सब कैटेगरी, जैसे मान लीजिए कि आप फिजिकली हैंडीकैप है, ठीक है, विकलांग है या फिर कहिए कि फ्रीडम फाइटर की फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है, वो आपने चूज़ किया फॉर्म वगैरह में, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 3 फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट्स, आपके पास 3 फोटोग्राफ होना चाहिए, तो आप कम से कम 10-12 ले लेंगे। फिर देखिए आपके पास एडमिट कार्ड भी होगा, फिर आपका उसका रिजल्ट भी होगा, रिजल्ट अभी आपने रैंक कार्ड जिसे कहते हैं, स्कोर कार्ड कहते हैं, वो होगा। उसके बाद से देखिए आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन यही सारी चीज़ें लगेंगी। यहाँ पे आपका बायोमेट्रिक होगा कि फिंगरप्रिंट वगैरह लिया जाएगा, उसके बाद से आपके आई का रेटिना वगैरह के लिए उसका वेरिफिकेशन वगैरह होगा। उसके बाद से नॉर्मली यहाँ पे कुछ नहीं होती है, बस आपके डिटेल्स वगैरह मिलाए जाते हैं, सारी चीज़ें सही हैं, बस आपका वेरीफाई कर दिया जाएगा। वेरीफाई होने के बाद से आपको बताया जाएगा कि हाँ, आपका कब से कब तक आपको जो टोटल फीस है, वो जमा करना है, ठीक है? जैसे 2020 का डेटा है, तो मान लीजिए कि आपका लगभग 18-19 के डेट में वेरिफिकेशन हुआ, तो आपको बताएगा कि हाँ, 21 तक आपको या फिर 22 तक आपको फीस जो टोटल फीस है 7,000 समथिंग बचेगा, वो आपको जमा करना है। तो ये आपके पास जैसे ही आपका रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर होगा, तो उसमें सारी चीज़ें लिख के आएँगी कि कब से कब तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, कब से कब तक आपको टोटल फी पेमेंट करना है। उसके बाद से आपको उसके 1 हफ्ते के अंतराल में मान लीजिए कि सब आपने करा लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिया, टोटल फीस आपने ऑनलाइन तरीके से जमा कर दिया। उसके 1 हफ्ते के अंतराल में 7 दिन के आस-पास ही आपको कॉलेज में जाकर के कॉन्टैक्ट करके ऑफलाइन तरीके से एडमिशन कराना होता है। वहाँ पे अब आपके टीसी हो गया, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया और जितने भी सारे एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट हो गया, अगर आपका गैप है तो गैप सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ पे जाकर के लगती हैं। लेकिन पूरे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखेंगे और डीवी में लेकर के जाएँगे। कभी-कभी कहीं-कहीं पे अलग-अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स माँग लिए जाते हैं कि हाँ, ये भी आप दिखाइए, ये भी आप दिखाइए। तो पूरे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके रेडी रहेंगे तो आपके सामने किसी प्रकार की समस्या वगैरह नहीं आएगी। आई होप कि इन सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी आपका जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। कौन से होते हैं? फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। तो यहाँ से आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, पिछले 10 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर वगैरह और फ्री में कुछ वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएँगे और ये सारी चीज़ें आपको मात्र अभी 99 प्राइस है, ये सारी चीज़ें आपको मात्र 49 में आपके डिमांड के ऊपर कर दी जाएँगी कि हाँ, बच्चों को किसी प्रकार की कमी ना हो कि इसमें पॉलिटेक्निक में बुक की कीमत की बात करें तो 250 साढ़े 300 एक बुक की प्राइस होती है और यहाँ से आपको ई बुक, नोट्स वगैरह सारी चीज़ें प्रोफेशनल वे में देखने को मिल जाएँगे। यानी कि मिनिमम प्राइस में आपका कि बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो कि हाँ, भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बुक नहीं खरीद पाया, मैं पढ़ नहीं पाया। मिनिमम प्राइस में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी कि हाँ, आपको पढ़ने में कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। इसके लिए आप पॉलीवाला टेक्निक एप्लीकेशन को जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।